हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बंधु हैंडक्राफ्ट। आज की वीडियो में हम माता रानी के लिए लहंगा और दुपट्टा बनाना सीखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहले मिले, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक पेज पे भी मुझे फॉलो करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। माता रानी के लिए लहंगा और दुपट्टा बनाने के लिए हमने इस तरह के नेट ली हुई है रेड कलर की, और साटन फैब्रिक हम यहाँ यूज़ करेंगे। हमने यहाँ फैब्रिक को इस तरह डबल किया हुआ है और यहाँ हम फिर से इस तरह डबल कर लेंगे। यहाँ से हम 1 इंच पर निशान बनाए हैं और इस निशान के नीचे हम 5 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे। ये डबल फैब्रिक है और हमने यहाँ डबल फैब्रिक को 2 पीस में कट करना है। तो ये फोल्डेड साइड है। हमें यहाँ तैयार जो कमर है माता रानी की, ये 4.5 इंच की होनी चाहिए। यहाँ हम इस तरह हम मार्क लगा लेंगे। यहाँ हम थोड़ी राउंड शेप दे देते हैं। 2.25 इंच पे हमने यहाँ मार्क लगाया है। जो नीचे की चौड़ाई होगी वो आपकी तैयार 7 इंच की आएगी, तो हम यहाँ उसके 3.5 इंच पे हम यहाँ निशान बनाए हैं। हमने यहाँ 1/2 इंच का मार्जिन भी रखना है, क्योंकि हमें दोनों फैब्रिक को स्टिच करने के लिए यहाँ हमें मार्जिन चाहिए होगा। तो हमने यहाँ 1/2 इंच का मार्जिन लिया हुआ है। अब हम इस निशान को यहाँ से हम 5 इंच पे इस तरह तो यहाँ नीचे की ओर भी आप 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लें, ताकि आपके ऊपर और नीचे दोनों स्टिच में जाएगी। तो यहाँ नीचे की ओर के लिए हम 1/2 इंच यहाँ एक्स्ट्रा मार्जिन रख के कट कर ले रहे हैं। हमने यहाँ साटन के 2 पीस कट कर लिए हैं। अब हम इसकी फ्रिल बनाने के लिए यहाँ 1/2 इंच और 1/2 इंच ऊपर 1 इंच आपकी मार्जिन चली जाएगी स्टिच में। तो यहाँ आपके तैयार 4.5 इंच की हमें यहाँ नेट कट करनी है। यहाँ नेट को फोल्ड करके इस तरह बराबर कर लेंगे। अब हम 4.5 इंच इस तरह मार्क लगा के कट कर लेंगे नेट को। हमने यहाँ 4.5 इंच चौड़ी ये नेट कट कर ली है। अब हम यहाँ इन दोनों पीसेस को, ये सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है, हम यहाँ दोनों सीधी साइड एक और रख के यहाँ स्टिच लगाएंगे। यहाँ 3 साइड हम स्टिच लगा लेते हैं। हमने यहाँ 3 साइड स्टिच लगा लिया है। अब हम इसे इस तरह पलट लेंगे। ये इस तरह की यहाँ तैयार हो गई है। अब हम इसकी फ्रिल तैयार करेंगे। फ्रिल बनाते समय हम ये जो कोर वाली भाग है इसे कट करके हम निकाल देंगे। अब आप यहाँ ऊपर नीचे दोनों बराबर पकड़ते हुए यहाँ फ्रिल तैयार करें। फ्रिल बनाते समय एक चीज़ का ध्यान रखें, नीचे की ओर आप यहाँ बराबर इस तरह
रखते हुए यहाँ स्टिच लगाएं। हमने यहाँ फ्रिल तैयार कर लिया है। अब हम इसकी जो ऊपर वाली खुली साइड है, हम यहाँ भी स्टिच लगा लेंगे ताकि यहाँ फ्रिल लगाते समय ये ऊपर नीचे ना हो। हमने यहाँ स्टिच लगा लिया है ऊपर की ओर। अब हम यहाँ फ्रिल को रख के यहाँ साइड में भी स्टिच लगा लेंगे और यहाँ कमर की ओर इस तरह स्टिच लगाते हुए यहाँ साइड में भी स्टिच लगा लेंगे। हमने यहाँ स्टिच लगा लिया है नीचे चारों ओर से। अब हम यहाँ एक्स्ट्रा नेट को कट करके निकाल लेंगे। अब हम ये ऊपर की ओर भी अच्छी तरह फिनिशिंग दे देंगे। यहाँ हमने चारों ओर से स्टिच लगा लिया है। अब हम साइड में यहाँ टिश्यू रिबन से लॉक करेंगे। तो हम पहले उल्टे साइड से यहाँ 1/2 इंच बाहर रखते हुए यहाँ स्टिच लगा लेते हैं। अब हम यहाँ पलटते हुए सामने की ओर स्टिच लगा लेंगे। हम ये जो 1/2 इंच यहाँ एक्स्ट्रा रिबन को बढ़ा के रखा था, इसको यहाँ इस तरह फोल्ड करके तब हम यहाँ सामने की ओर मोड़ के पूरी में स्टिच लगाएंगे। हमने यहाँ स्टिच लगा लिया है। इसी तरह हम इधर की ओर भी स्टिच लगाते हैं, फिर आगे आपको दिखलाते हैं। हमने यहाँ दोनों किनारे टिश्यू रिबन स्टिच कर लिया है। यहाँ साटन फैब्रिक के पीस कट करके रखे हुए हैं। इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है और लंबाई हमने 8 इंच ली हुई है। यहाँ आप किनारे की ओर फोल्ड कर लें। फोल्ड करके यहाँ इस तरह डबल फोल्ड करके यहाँ रख के उल्टे साइड से यहाँ स्टिच लगाएं। तो चलिए स्टिच लगाते हैं, फिर आगे आपको दिखलाते हैं। हमने यहाँ उल्टी साइड से यहाँ स्टिच लगा लिया है। अब हम यहाँ सीधी ओर घुमा के इस तरह स्टिच लगाएंगे और साथ हमने यहाँ डोरी साथ यहाँ रखते हुए इस तरह स्टिच लगानी है। तो चलिए हम यहाँ स्टिच लगा लेते हैं। हमने यहाँ नीफा लगा लिया है इस तरह। अब हम यहाँ नीचे की ओर डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट करने के लिए हमने यहाँ कुछ साटन के पीसेस कट करके रखे हुए हैं। इसकी लंबाई और चौड़ाई 2 इंच है। ये 2 इंच चौड़ी है और 2 इंच की लंबाई की है। इसे हम इस तरह फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हम यहाँ से स्टिच लगाएंगे। तो धागे में आप नीचे की ओर एक नॉट लगा लें। और यहाँ इस तरह स्टिच लगाएं। हम यहाँ फ्लावर तैयार कर रहे हैं और एक फ्लावर में हमें 5 पेटल्स यहाँ स्टिच करनी होगी। इस तरह हम 5 पेटल्स स्टिच करेंगे। हमने यहाँ धागे में 5 पेटल्स को डाल दिए हैं। अब हम यहाँ नॉट लगा लेंगे। तो सभी पेटल्स को एक तरफ करके यहाँ नॉट लगाएं। इसे इस तरह खींचेंगे तो ये हम अच्छी तरह नॉट लगा लें।
ये इस तरह का फ्लावर बनके रेडी हो गई है। अब हम यहाँ ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट करके निकाल लेंगे। इस तरह के फ्लावर हमें रेडी करने हैं, तो हम इन सब पीसेस के यहाँ फ्लावर रेडी कर रहे हैं, फिर आगे आपको दिखलाएंगे। हमने यहाँ सारे फ्लावर बना के रेडी कर लिए हैं इस तरह के। हमें यहाँ कुछ 6 नंबर गोल्डन मोती चाहिए होगा और 4 नंबर गोल्डन मोती चाहिए। इसे हमने धागे में पिरो लिए हैं और एक छोटी सी इस तरह की गोल्डन रिंग चाहिए। अब हम यहाँ एक एक फ्लावर को स्टिच करेंगे, यहाँ किनारे की ओर से नीचे। आप चाहे तो हॉट ग्लू से भी यहाँ चिपका सकते हैं। इस तरह धागे को भीतर से ही सुई डाल के यहाँ हम निकालेंगे। अब हम यहाँ एक और फ्लावर को रख के यहाँ स्टिच लगाएंगे। इस तरह आप सारे फ्लावर को यहाँ नीचे की ओर स्टिच कर ले, फिर आगे हम आपको दिखलाते हैं। हमने यहाँ सारे फ्लावर अरेंज कर लिए हैं। अब हम यहाँ इस तरह बीचों बीच एक 6 नंबर गोल्डन मोती हमने यहाँ लगाई है। अब ये जो 4 नंबर मोती की माला थी हमें यहाँ अब हम सुई को इस फ्लावर के बीचों बीच से यहाँ निकालेंगे और हम मोती को इस तरह एक 6 नंबर मोती के साथ यहाँ हम काउंट कर लेंगे। हमने यहाँ 14 मोती के साथ इसे यहाँ स्टिच कर लेना है। यहाँ एक 6 नंबर गोल्डन मोती पहले बीच में डालेंगे। हम यहाँ फिर 14 मोती को काउंट करके इस तरह आप सारे फ्लावर में मोती को अरेंज कर लें। हमने यहाँ स्टिच कर लिया है। अब हम यहाँ नॉट लगा के धागे को कट कर लेंगे। धागे में नॉट लगा के हम यहाँ से अब हम इसे चक्री मोती कहते हैं। यहाँ हमने इसे डाल दिया है और एक 6 नंबर गोल्डन मोती को यहाँ डाल के इसी से वापस हम एक बार फिर
बीचों बीच से यहाँ धागे को बाहर लाए हैं। अब हम फोर नंबर गोल्डन मोती को यहाँ धागे में पिरो लें। यहाँ एक 6 नंबर मोती डाल के आप यहाँ पीछे की ओर से निकाल लें। यहाँ धागे को ज़्यादा टाइट ना खींचें, टाइट खींचने से ये थोड़ी कड़ी हो जाती है। अब हम यहाँ वापस से मोती के भीतर से ही हम धागे को वापस बाहर निकाले हैं। इस लाइन में हमने 19 मोती पिरोए थे। अब हम यहाँ इस तरह से थोड़ी बड़ी मोती पिरोते हैं, फिर आगे आपको दिखलाते हैं। इस लाइन में हमने 19 मोती पिरोए थे और इस लाइन में हमने 25 मोती पिरोए हैं। अब ये वापस से हम गोल्डन मोती के अंदर से धागे को पास कर ले रहे हैं। लहंगा बनके रेडी हो गई है। अब हम माता रानी के लिए दुपट्टा बनाएंगे। दुपट्टा के लिए हमें 11 इंच लंबी नेट ली है और इसकी चौड़ाई 4.25 के करीब हमने यहाँ चौड़ाई ली हुई है। फ्रिल बनाने के लिए हमने 2 पीस कट किया हुआ है नेट के ही। इसकी चौड़ाई 2 इंच की है और लंबाई 13 इंच की है। इन दोनों पीसेस में हम दुपट्टा की जितनी चौड़ाई है 4 इंच से थोड़ी अधिक है, तो हम इसकी फ्रिल तैयार करके हम यहाँ 4.25 के करीब दोनों पीसेस की फ्रिल बना के तैयार करते हैं। फिर आगे आपको दिखलाते हैं। 2 इंच की नेट हमने कट की थी, इसे हम पहले फोल्ड करके एक स्टिच लगा लिए थे। ये 1 इंच की अब चौड़ाई हो गई है। अब हम इसके फ्रिल तैयार कर लिए हैं। अब हम यहाँ इस तरह रख के यहाँ दोनों किनारे इस तरह स्टिच कर लेंगे। इस ओर और इस ओर भी हम दोनों फ्रिल को यहाँ स्टिच कर लेते हैं। फिर आगे आपको दिखलाते हैं। अब हम स्टिच के ऊपर से ही 1/2 इंच के टिश्यू रिबन को रख के हम यहाँ स्टिच लगाएंगे। इसी तरह आप इस ओर भी यहाँ फ्रिल लगा के स्टिच करें और टिश्यू रिबन इस तरह ही स्टिच करके तैयार करें। फिर आगे हम आपको दिखलाते हैं। हमने यहाँ साल्टन के 2 फैब्रिक कट करके रखे हुए हैं। इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है और लंबाई हमने 16 इंच के करीब ली हुई है। यहाँ हम उल्टी साइड से इसे यहाँ पहले इस तरह फोल्ड करके हम यहाँ डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ उल्टे साइड से यहाँ किनारे से ही रख के हम स्टिच लगाएंगे। पूरी इस फ्रिल से इस फ्रिल तक हम स्टिच लगा लेते हैं। फिर आगे आपको दिखलाते हैं।
हमने यहाँ उल्टी साइड में दोनों तरफ दोनों ओर हमने यहाँ स्टिच कर लिया है। अब हम इस तरह घुमाकर स्टिच लगाएंगे यहाँ पे। हमने इस ओर साटन फैब्रिक दुपट्टे में स्टिच कर लिया है। अब हम इस ओर भी इस तरह स्टिच कर लेंगे, फिर आगे आपको दिखलाते हैं। हमने दुपट्टे के दोनों ओर स्टिच कर लिया है। दुपट्टा बनके रेडी हो गई है। ये माता रानी के दुपट्टा और लहंगा बनके तैयार हो गया है। वीडियो आपको कैसा लगा गाइस? अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पास के बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।